फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। और मैंने आज सुबह सुबह उठ के फूल तोड़ के ले आया है और अभी मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मेरी घर की क्लीनिंग डस्टिंग से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीवी को साफ़ कर लिया है और मिरर को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग करते करते क्या होता है कि हमारी तरफ सुबह सुबह डेली लाइट चली जाती है। तो 1 घंटे तक लाइट जाती है। तो जब तक लाइट जाती है तो घर में अंधेरा रहता है। तो फिर मैं तब तक बाहर आंगन को धो लेती हूँ। तो वही मैं अभी बाहर आंगन धो रही हूँ। और लाइट आने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। झाड़ू मैंने कर लिया है घर में। तो डस्टिंग करने के बाद मैं जितने भी रूम हैं तो मैं सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बाहर के आंगन को धो लेती हूँ। और बाहर के आंगन को धोने के बाद एक मेरा पीछे भी आंगन है, तो उस आंगन को मैं धो लेती हूँ। और फिर सुबह जो मैंने चाय बना के पिया है तो वो बर्तन मैं धो लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाने का काम करती हूँ। और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और यही मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन है। वैसे तो आज कुछ स्पेशल दिन है, तो सुबह सुबह आज मुझे कुछ जल्दी जल्दी काम करने थे और आज कुछ स्पेशल है। तो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगी कि क्या स्पेशल है। तो आप देखते रहिए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्थ ममाज ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज डेट है 27 जुलाई। और आज कुछ हमारे घर में छोटी मोटी कुछ रस्में होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे फादर इन लॉ की बरसी है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। और उसके बाद आज कुछ लोग मतलब कुछ ब्राह्मण आएंगे हमारे घर खाने के लिए। और उसकी तैयारी में मुझे अभी जुटना है। तो फिर आप ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ आज। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो यहाँ पे मैं पूजा भी कर ले रही हूँ और लगभग पूजा मेरी कंप्लीट ही है। तो फ्रेंड्स, हाँ, पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ खाने पीने की तैयारी करने के लिए। तो लोग जो आएंगे वो 1 बजे के बाद ही आएंगे खाने पे। तो अभी मुझे 1 से 2 घंटा 3 घंटा टाइम है, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं। तो इतने देर में मैं सबके लिए खाना तैयार कर लूँगी। और फ़िलहाल पंडित जी ने कहा है कि अभी हमें घर का खाना नहीं खाना है जब तक भोग ना लग जाए और ब्राह्मण भोज ना हो जाए, तब तक हमें अपने घर का खाना भी नहीं खाना है। तो मैं अर्थ के पापा से बोलूँगी कि वो बाहर से कुछ लेके आएँ, क्योंकि 10 बज चुके हैं तो मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी मेरे घर पे लाइट नहीं है, लाइट अभी जा चुकी है। तो जब तक मैं तैयारी करने जाऊँगी तब तक लाइट भी आ जाएगी। तो बने रहिए आप ब्लॉग पे। तो ये देखिए खाने की तैयारी मैं सबसे पहले खीर बनाने से कर रही हूँ।
तो जब तक खीर बनेंगे, खीर बनाना कोई बहुत बड़ी बात यानी कि मेरे ख्याल से कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। बस दूध को उबाल दीजिए और चावल डाल दीजिए और कम फ्लेम में करके छोड़ दीजिए, वो अपने आप बनती रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खीर ही बना लेती हूँ। जब तक खीर बनेगी तब तक मैं आटे के डो भी तैयार कर लूँगी पूरियों के लिए। और आलू और आज मैं वाइट वाले जो चने होते हैं, तो आलू चने की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और आलू और चने को मैंने उबाल दिया है। तो मैं पूजा कर रही थी, तो उससे पहले ही मैं सुबह में जब लाइट आई थी तो मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया था। तो आलू और चने मेरे उबल चुके हैं। तो खीर बनाने के बाद मैं आटे का डो तैयार कर लूँगी और उसके बाद तुरंत मैं सब्ज़ियाँ बना लूँगी। तो सब्ज़ियाँ नहीं, मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और चने की और खीर और पूड़ी। तो ये तो मेरे फादर इन लॉ की पहली बरसी है, तो इसीलिए हमें जैसा समझ में आया, जो समझ में आया वैसा हमने किया है। वैसे मैंने पंडित जी से पहले पूछ लिया था, तो उन्होंने जैसा बताया तो वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यही करना है या फिर ऐसे करना है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाला नियम नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। तो अभी तो सावन का महीना चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और सावन के महीने में हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो वैसे भी आज ब्राह्मण भोज है, तो लहसुन प्याज का यूज़ हम लोग और भी नहीं करेंगे। और भी क्या, करते ही नहीं है, पूरे सावन हम लोग लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरे और तेजपात जो होता है और टमाटर, उसके मैं तड़के लगा दी हूँ और इसको मैं ढक दूँगी। और ढकने के बाद जब ये पूरे जो टमाटर है वो पक जाएंगे, उसके बाद जितने भी मसाले हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सिंपल सा सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगी थी। तो आज के दिन थोड़ा सा क्या हुआ था, हड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि बाहर आंगन में, जो आंगन में धो रही थी सुबह के टाइम पे, तो वहाँ पे एक सांप निकल आया था और अर्थ बाहर ही खेल रहा था। तो अर्थ के पापा की नज़र जैसे ही पड़ी तो वो उसको तुरंत घर पे लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तब तक तुम है वो अर्थ को देखो। तो मैं अर्थ को भी देख रही थी और यहाँ खाना भी बना रही थी। तो बस वो सांप के चलते मैंने तो सोचा था कि टाइम बहुत है, मैं आराम से खाना बना लूँगी, लेकिन क्या बताऊँ, सांप के चलते पूरा रूटीन ही चेंज हो गया और लेट भी हो गया। वैसे सब चीज़ टाइम पे हो गई थी, लेकिन मैं सोची थी कि आराम से बनाऊँगी, लेकिन थोड़ी हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि सांप निकल आया था और सारा ध्यान उसी पे चला गया था कि अर्थ तो इधर उधर दौड़ दौड़ के खेलते रहता है, कभी इधर जाता है उधर जाता है, किसी की बात भी नहीं मानता है। तो इसीलिए हम दोनों को टेंशन हो गई थी। और ये देखिए, खाना तो लगभग बन चुकी है और पूरियाँ तलने की वीडियो मैं नहीं बना पाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांप निकल आया था तो उसकी वजह से। तो ये देखिए, पूजा हो रही है, तो जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे वैसे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और एक लेडी जो अभी आपको दिखाई दी थी, वो मेरी इनके बड़े भैया की ये बीवी है, मतलब बड़े भैया की वाइफ है। अगर मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हो रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो माला मेरे हस्बैंड चढ़ा रहे हैं, मतलब पहना रहे हैं, तो ये मैंने सुबह ही तैयार किया था। Sicker than you know, killed a bird without a stone, taught the dog to throw a bone. For a while, sleeping like a babe, the curiosity. Cadillac, you see.
stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. Well, luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. तो भोग लग चुका है और उसके बाद हमने यहाँ पंडित जी को बिठा दिया है खाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने 5 पंडित जी को इनवाइट किया था। वैसे सावन में तो सारे पंडित जी बिज़ी थे। एक पंडित जी के बेटी शायद हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो इसके वजह से वो नहीं आ पाए, और बाकी पंडित जी वो सावन में पूजा करवाने की वजह से बिज़ी थे, तो ये सिर्फ ये दोनों ही आ पाए हैं। और फैमिली में बस भैया आए हैं, भाभी आई हैं। और ये देखिए यहाँ पे पंडित जी खाना खा चुके हैं और मैं इनको जो भी दान दक्षिणा होता है वो मैं इनको दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इनकी भी आशीर्वाद ले रही हूँ। तो फिर साथ में भाभी खड़ी थी तो मैं उनकी भी आशीर्वाद ले रही हूँ। तो ये देखिए अब पंडित जी लोग चले गए हैं और यहाँ पे हम सब नहीं, हम लोग तो मैं बाद में खाऊंगी। ये फ़िलहाल मैं अर्थ के पापा को और दीदी को और अर्थ को खिला दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।